एवरीवन, वेलकम टू एवरी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज हम हरियाणा जीके के टॉप 25 क्वेश्चन कवर करेंगे जो बार बार एचएसएससी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ हम उन क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर देंगे ताकि वे आने वाले आगामी एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सके। और आज से हम हरियाणा जीके की एक टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रहे हैं और ये पहले टेस्ट सीरीज पहले है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा में पैदा की जाने वाली 3 मुख्य खरीफ फसल कौन सी है? अब बात कर लेते हैं पहले खरीफ फसलों के बारे में। यहाँ बात हो रही है खरीफ फसलों के बारे में। खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है। और खरीफ फसल के उदाहरण कौन कौन से हैं? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना और कपास। यहाँ पर इनकी खरीफ फसलों की फोटो भी दे रखी है। अब उस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? हरियाणा पैदा की जाती 3 मुख्य खरीफ फसल कौन सी है? अब राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, धान, गन्ना और कपास। अब इसके साथ साथ हम याद कर लेते हैं, एक तो खरीफ फसल होती है और एक होती है रबी की फसल। रबी की फसल कौन सी होती है? रबी की फसल वो होती है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसके उदाहरण क्या है? आलू, जौ, सरसों, चना, राई, गेहूं और मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक कॉटन मृदा को किस रूप से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेगूर। अब बात कर लेते हैं ब्लैक कॉटन मिट्टी के बारे में। ब्लैक कॉटन मिट्टी के बारे में यहाँ बात हो रही है। ब्लैक कॉटन मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की कमी होती है। इसे प्राय काली मिट्टी भी कहा जाता है। ये देखो चित्र में आपको फोटो दिखा रखी है काली मिट्टी की। इससे कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है। काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में पाई जाती है और इसमें मिट्टी का काला रंग टेटनीफेरस मैग्नीकाइट के जीवाणु की उपस्थिति के कारण होता है और काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कितने जिले, उपखंड और तहसील है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22 जिले हैं, उपखंड 73 से और तहसील 93 है। और ये चित्र हमने हरियाणा का दिखा रखा है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ शब्द हो रही है, बात हो रही है हरियाणा की। हरियाणा राज्य कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। और इसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़। उसका क्षेत्रफल कितना है? 44,212 किलोमीटर। और यहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और वहां के आगे गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान कहाँ हारी और इसकी कहाँ उनकी मृत्यु हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैथल। और ये रजिया सुल्तान की फोटो दे रखी है। अब बात हो रही है यहाँ पे कैथल डिस्ट्रिक्ट के बारे में। कैथल डिस्ट्रिक्ट की बात किया कि कैथल को पुराणों के अनुसार कैथल की स्थापना युधिष्ठिर ने की थी और इसे वानरराज हनुमान की जन्मस्थल भी माना जाता है और इसे कपिस्थल भी कहा जाता है। और कैथल राज्य कब बना था? 1 नवंबर 1989 को। और ये कौन से एनएच पे स्थापित है? ये है 65 पे। और 13 नवंबर 1240 में रजिया की मृत्यु हो गई थी। और कैथल में ही अंजनी का टीला, नवग्रह कुंड, रजिया सुल्तान की कब्र और कला और फल्गु तालाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की पक्की सड़कों की कुल लंबाई क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26,051। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण खाली में है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 5 जोन प्रशासक है, 7 संपत्ति अधिकारी और 13 सहायक अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से खरीफ फसल नहीं है। आपको बताया था कि ज्वार खरीफ फसल है, धान खरीफ फसल है और सोयाबीन खरीफ फसल है। आप क्वेश्चन में पूछेगी खरीफ फसल नहीं है, तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, सरसों खरीफ फसल नहीं है। और खरीफ फसल किसे कहते हैं भी आपको बताया था, जो जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर में काट ली जाती है। और खरीफ फसल में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, कपास और सोयाबीन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में ऐतिहासिक ग्रांड ट्रक रोड नहीं गुजरता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोहतक। और जबकि कुरुक्षेत्र, अंबाला और पानीपत से
ऐतिहासिक ग्रांड ट्रक रोड जाता है जो NH1 पे है, जबकि रोहतक से GT रोड नहीं निकलता है। अब यहाँ बात हो रही है रोहतक की। रोहतक की स्थापना किसने की? रोहतास द्वारा। और रोहतक में MD यूनिवर्सिटी, पंडित दीन भगवत दयाल यूनिवर्सिटी है, और वहीं पर वैसे कॉलेज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज से सर छोटू राम ने डिग्री के लिए अध्ययन किया था? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सेंट स्टीफन कॉलेज। अब यहाँ बात हो रही है सर छोटू राम के बारे में, और यहाँ हमने छोटू राम की पिक दे रखी है। अब बात कर लेते हैं छोटू राम के बारे में। छोटू राम का जन्म कहाँ हुआ था? रोहतक के सापला में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 24 नवंबर 1881 में। और इनका असली नाम क्या था? रिचपाल। और छोटू राम ने 1915 में जाटगढ़ नामक अखबार भी शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सिंधु सतल घाटी कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राखी गढ़ी। और यह हसियार में है। राखी गढ़ी की खोज 1963 में हुई थी, और यह सबसे पुरानी सिंधु सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को हरियाणा संगीत के रागनी और सांग के सूर्य कवि का सम्मान दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी चंद। यह उनकी पिक दे रखी है यहाँ पे। और लक्ष्मी चंद को ही हरियाणा का कालिदास कहा जाता है, हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है, और इनका जन्म सोनीपत में 1945 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान तोमर वंश का अंतिम राजा कौन था जिसने दिल्ली का शासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनंग पाल। और अनंग पाल ने ही गोवाड़ा जिले की स्थापना करी थी। अब यहाँ बात हो रही है पृथ्वीराज चौहान के बारे में। और पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में ही 1191 का तराइन युद्ध हुआ था, जिसमें गौरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। उसके बाद तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, और जो पृथ्वीराज और गौरी के बीच में हुआ था। इस टाइम गौरी हार गया था और गौरी जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान हार गया था। तो उसके बाद गुलाम वंश का शासन पड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया खालिस्तान के अवसर पर गाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जन्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख चिल्ली का मकबरा खालिस्तान में स्थित है? देखो ये शेख चिल्ली की बात होता है, शेख चिल्ली का मकबरा की ये फोटो हमने आपको दिखा रखी है। और ये शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थानेसर में। अब बात हुई है थानेसर में। थानेसर में ही 1014 ईस्वी में महमूद गजनी ने थानेसर में लूटपाट के चक्र स्वामी की मूर्ति तोड़कर मंदिर को नुकसान पहुंचाया था। और हर्ष की राजधानी भी थानेसर थी। और हर्ष का कार्यकाल क्या था? 606 से 647 ईस्वी तक। और थानेसर कहाँ? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में ही कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा ने हाल ही में अपना खालिस्तान स्थापना दिवस बनाया है? राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, 53वां वर्ष। अब बात यहाँ हो रही है हरियाणा की। हरियाणा कब राज्य बना था? 1 नवंबर 1966 को। और यहाँ के CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कुश्ती प्रतिस्पर्धा में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान थे? राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी, सुशील कुमार। और यह सुशील कुमार की हमने फोटो दिखा रखी है आपको। और राइट आंसर क्या था? सुशील कुमार। और सुशील कुमार की बात कर ले, सुशील कुमार एक कुश्ती पहलवान है, और 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्हें कांस्य पदक जीता था। और 2012 के लंदन ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था। और 2010 और 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करते हुए पूर्वी सीमा निर्धारित करता है? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। अब बात हो रही है यमुना नदी के बारे में। यह यमुना नदी की फोटो दिखा रखी है हमने, जो ताजमहल के सामने से ली गई है। और बात हो रही है यमुना नदी की। यमुना नदी भारत की एक नदी है, और एक गंगा नदी के बाद सबसे सहायक नदी है। और यमुनोत्री से निकलती है और प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम मात्रा में जंगल वाला जिला कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फतेहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में खालिस्तान के नाम पर रखा गया है? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बात हो रही है हम महेंद्रगढ़ जिले के बारे में।
मेंद्रगढ़ जिले में ही जलमहल, बिलबर का छत्ता, शाह विलायत का मकबरा, इब्राहिम खान का मकबरा, शाह कुली खान का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का वर्तमान निदेशक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुरविंदर सिंह। और हरियाणा पंजाबी साहित्य का हेडक्वार्टर कहाँ है? पंचकुला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खालिस्तान के करार के लिए हस्ताक्षर को अनुमोदित किया, जो यमुना नदी के दो सहायक नदियों में बनाड़ समता जोड़ेगी। राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी किसाऊ और रेणुका। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रसिद्ध साहित्यकार ली कार्बूजे द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी खुला हस्त स्मारक। और यह खुला स्मारक की फोटो दे रखी है हमने। और ये किसने बनाया था? चंडीगढ़ की स्थापना किसने की थी? ली कार्बूजे ने। अब बात कर लेती हैं चंडीगढ़ शहर, चंडीगढ़ की बात में। चंडीगढ़ हरियाणा व पंजाब की राजधानी है और यह चंडीगढ़ का नाम चंडी मंदिर के नाम पर पड़ा था। और चंडीगढ़ में ही सुकना झील है। चंडीगढ़ का एरिया कितना है? 114 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रपुरा हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय खालिस्तान में स्थित था। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी लाहौर। और अब ये कहां पर है? अब यह चंडीगढ़ में है। और इसके स्टेम में वर्तमान मेन चीफ जस्टिस कौन है? रविशंकर झा। और उसके पदों की संख्या कितनी है? टोटल है 85 पद है। और कोर्ट बिल्डिंग को पैलेस ऑफ जस्टिस कहा जाता था। पहले लाहौर उच्च न्यायालय के रूप में जाना जाता था, जिसे 21 मार्च 1919 को स्थापित किया गया था। 17 जनवरी 1955 को न्यायालय को चंडीगढ़ में स्थापित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक रूप से हरियाणा में विधानसभा क्षेत्र की सीट कितनी है? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी 90। और विधानसभा अध्यक्ष कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता। और प्रोटेम स्पीकर कौन है? रघुवीर सिंह कदारिया। और विधानसभा की सीटें कितनी है? 90। और रिजर्व सीट कितनी है? 17। और हरियाणा में लोकसभा की सीट कितनी है? 10। और राज्यसभा की सीट कितनी है? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरनी पंचकूला में स्थित प्रजनन केंद्र एक उद्देश्यपरक खालिस्तान का प्रजनन केंद्र है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी तीतर। और यह पिक्चर हमने मोरनी की दिखा रखी है, जो पंचकूला में स्थित है। अब बात कर लेते हैं, बात हो रही है हम पंचकूला शहर के बारे में बात कर लेते हैं। पंचकूला की स्थापना 15 अगस्त 1995 को हुई थी। और मोरनी की पहाड़ी पर सबसे ऊंची चोटी करोह चोटी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1514 किलोमीटर, 1514 मीटर है। और ये पंचकूला में ही 2 वन्य जीव अभयारण्य है। वो कौन कौन से हैं? रेतान वन्य जीव अभयारण्य, बीरसकागढ़ वन्य जीव अभयारण्य। और वहां पर की टिक्करताल झील बहुत ही फेमस है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले। और साथ ही साथ बेल आइकन बजाना भी ना भूले, ताकि किसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एवरी स्टडी।